गाइस, वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं अपने बच्चों के लिए घर पे ही आइसक्रीम बना रही हूँ। यहाँ पे हमने 200 ग्राम से तकरीबन कम चीनी थी, उसको पहले कैरमलाइज़ कर रहे हैं। कैरमलाइज़ करने के बाद जब ये बिल्कुल पिघल जाएगी तो इसमें हम लोग दूध ऐड करेंगे। और दूध ऐड करने के बाद जो है इसमें चॉकलेट चिप भी ऐड की और क्रीम भी ऐड की और फिर ये इस तरह से बन गई, जैसे कि आप आगे देखेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक था कि हमारा जो ससुराल होता है, हम समझते हैं कि उसमें वो बुराई या हमारी सास या हमारा कोई बंदा घर में जो हम लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आपका अगर शोहर है, वो आपका साथ नहीं दे रहा, वो स्टैंड नहीं ले रहा, वो आपके लिए नहीं बोल रहा, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों में हम लोग सब्र कर लेते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। अब हमारे बच्चे होते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन हमारे शोहर को चाहिए कि जब उनकी बीवियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है तो वो उस टाइम बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि ससुराल के अंदर कुछ लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं और वो लड़कियां बस अपने माँ बाप की इज़्ज़त की वजह से या अपनी औलाद की वजह से खामोश हो जाती हैं और वो सारा कुछ सहती रहती हैं। लेकिन उनके शोहरों को चाहिए कि वो एटलीस्ट उनके हक़ में बोलें और उनको उनके राइट्स दिलवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ससुराल है, वहाँ पे ये रूल होता है कि जो आपकी बहू है जी, उसने ही पकाना है। बेटियां आराम से कर रही होती हैं, वो लेट उठ रही होती हैं और सारा दिन भी कुछ नहीं करती, कोई कुकिंग नहीं कर रही होती। और बहू जो है वो तीनों टाइम किचन में जा रही होती है और बर्तन भी धोती है, फिर कपड़े भी धो रही है, फिर सफाई भी कर रही है। और उनको इतनी इजाज़त नहीं होती कि वो कोई काम वाली जो है वो मतलब कोई हेल्पर जो है उसको रख ले घर पे या कोई मेड अरेंज कर ले, उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती सास की तरफ से, बिल्कुल भी। और गवर्नमेंट जो है वो सारी प्रेशर जो है वो सास का होता है। और कुछ हस्बैंड जो होते हैं वो स्टैंड ले लेते हैं, जैसे बीवी कह रही होती है अपनी माँ से बढ़कर भी अपनी जो वाइफ्स हैं उनको मेड्स वगैरह रख के दे देते हैं। मतलब अपने माँ बाप को फिर समझा देते हैं कि हमारी बीवी जो है वो इंसान है। तो इस तरह के जो शोहर हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी के हकूक़ जो है उन पर बात की है। तो इस तरह के जो शोहर हैं वो अल्लाह ताला को पसंद होंगे कि जो अपनी बीवी की राइट्स के में बोलते हैं। मतलब ये मैं एग्जांपल ये दे रही हूँ, मतलब वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ। और भी कोई जुल्म आप ज़्यादती है आपकी बीवियों के साथ जब हो रही होती है और आप उसमें नहीं साथ देते और आप बोलते हैं, उनके राइट्स के लिए बात करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपसे खुश है। ये चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ। मतलब एग्जैक्ट ये सिर्फ काम वाली की बात नहीं है, मेड्स की बात नहीं है, इसको बिल्कुल भी इसके साथ रिलाई ना करें। तो इसके अलावा जो है और भी अगर देखा जाए तो बीवियों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती कि वो शोहर के साथ कहीं बाहर जा सकें, जो अपने शोहर के साथ बेडरूम में आराम कर सके दिन के टाइम में या रात के टाइम में। कुछ घरों में तो इस तरह भी होता है कि रात के टाइम पे भी अलाउ नहीं होता कि वो अपने शोहरों के साथ सोएं। तो उधर फिर जो है शोहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवी की राइट्स के लिए बोलें, उनके लिए स्टैंड लें और बोलें कि ये मेरी बीवी है। जैसे दुनिया की सारी बीवियां अपने शोहरों के साथ बाहर जा रही हैं, साथ सो रही हैं या बेडरूम में प्राइवेसी है उनकी, इस तरह हमारी भी प्राइवेसी है, हमारी भी लाइफ है। मतलब ठीक है, पेरेंट्स का अपना मुकाम है, आप अपने पेरेंट्स को उनका मुकाम दें, उनके पास बैठें, उनको टाइम दें, उसके अलावा उनको खाना वगैरह दें, दुनिया जहाँ की हर चीज़ दें, अपनी बीवी से ज़्यादा उन पे पैसे लगा लें। लेकिन आपने बीवी के राइट्स जो हैं वो भी पूरे करने हैं। आप अपनी बीवी को भी जो है आपने खर्चा देना है, उसको भी खाने के लिए सब कुछ मुहैया करना आपका फ़र्ज़ है। इसके अलावा उसके जो राइट्स हैं वो भी आपने पूरे करने हैं। अगर उसके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है आपके घर में, तो उसका हक़ है कि आप उसको घर लग लेके दें। ये सब कुछ इस्लाम ने कहा है। तो अगर आप नहीं करते तो आप गुनाहगार हैं। लेकिन अगर चलो आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट पोर्शन ही दो बना दें, किचन ही बना दें। किचन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप एक शेल्फ़ डाल सकते हैं, आप एक टेबल रख के अपनी बीवी को अलग चूल्हा लगा के उसको अलग जो है पकाने के लिए एक दें उसको किचन, और अपने बच्चों के साथ अलग रहे। अपने माँ बाप को आप सपोर्ट करें, उनके साथ टाइम गुजारें, उनको हर किस्म का फल, हर किस्म के पैसे आप दें, उनको दवाई लेके दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको दबाएं। लेकिन अपनी बीवी के जो राइट्स हैं एटलीस्ट प्लीज़ उनके लिए बोलें।
اگر آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سارا دن اس کو کچن میں گھسایا جا رہا ہے یا اس کو الو نہیں کیا جا رہا کہ وہ کوئی میڈ رکھے، یا اور بھی بہت سے رائٹس ہیں، اس کو میکے جانے نہیں دیا جاتا، اس کو کوئی چیز کی پرمیشن نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بولیں، تو شوہروں کو چاہیے۔ تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔